बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में 3 बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से बहुत अच्छी खबर आ चुकी है। वो अच्छी खबर क्या है, आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊँगा। इसके अलावा PTI के लिए एक बहुत बुरी खबर है, वो भी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा जनरल फैज़ हमीद जो DGISI भी रह चुके हैं, उन्होंने अमली सियासत में आने का ऐलान कर दिया है। वो किस पार्टी में शामिल होंगे और किस पार्टी का टिकट लेकर इलेक्शन लड़ेंगे, आज की इस वीडियो में डिटेल और सबूत के साथ आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को ये तो बताऊंगा कि जनरल फैज़ हमीद ने अमली सियासत में एंट्री डाल दी है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को इस शख्सियत के बारे में कुछ बता दूं। आप लोगों को बताता चलूं कि जनरल फैज़ हमीद आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं और अब वो रिटायर हो चुके हैं। ये उस वक्त मशहूर हुए जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 2017 में नवाज़ शरीफ की हुकूमत ने जो कानून के अंदर चेंजिंग की थी ख़त्म नबूवत के, तो उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद इंटरचेंज पर एक धरना दिया था और इस पर नवाज़ शरीफ की हुकूमत ने ऑपरेशन करवा के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुजाहिरीन को वहाँ से उठाना चाहा। जब पुलिस, रेंजर्स और FC नाकाम हुई तो फिर हुकूमत पाकिस्तान ने आर्मी को तलब किया। आर्मी को तलब करने के बाद जनरल फैज़ हमीद उस ऑपरेशन की कमांड कर रहे थे और वो उस वक्त DGISI भी थे। जब वो फैज़ाबाद इंटरचेंज पर पहुँचे तो उन्होंने ये अच्छा समझा कि इन लोगों से ऑपरेशन करने के बजाय मुज़ाकरात किए जाएं। तो आप लोगों को बताता चलूं कि उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत वक्त के दरमियान जो माहिदा हुआ, उसमें गारंटर के तौर पर DGISI जनरल फैज़ हमीद ने साइन किए और जनरल फैज़ हमीद ने ये गारंटी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को दी कि आप लोगों के दरमियान जो शराइत तय पाई हैं उनके ऊपर मैं अमल करवाऊंगा। इसके बाद हुकूमत के वज़ीर कानून ज़ाहिद हामिद को इस्तीफ़ा देना पड़ा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वहाँ से उठकर जब आ रही थी तो जनरल फैज़ हमीद वहाँ पे कुछ मुजाहिरीन ने कहा कि हम नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के लिए यहाँ पर आए थे, अब हमारे पास वापस जाने के लिए किराया नहीं है। तो कुछ लोगों पर वहाँ पे चेक भी दिए। उसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया गया। फिर जब 2018 में PTI की हुकूमत बनी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, तो ये PTI के सबसे पसंदीदा जनरल थे और PTI के दौर में अगर किसी को आर्मी चीफ लगाया जाता तो सबसे पहला नाम जनरल फैज़ हमीद ही होते और इनके अलावा इमरान खान के पास कोई दूसरा ऑप्शन ना होता। लेकिन जब तहरीक अदम एतमाद आई, इमरान खान की हुकूमत गिर गई, PDM की हुकूमत आ गई, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, तो जो PTI के फेवरेट जनरल फैज़ हमीद थे, वो नून लीग के फेवरेट तो नहीं हो सकते थे। इसके बाद जब नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ऐलान हुआ तो फिर जनरल फैज़ हमीद ने यही बेहतर समझा कि उनके लिए अच्छा ये है कि वो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का ऐलान कर दें। आप लोगों को बताता चलूँ कि जैसे ही जनरल फैज़ हमीद ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का ऐलान किया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत उनके पास पहुंची और उन्हें ये कहा गया कि आप अमली तौर पर सियासत में आ जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जद्दोजहद करें। जिस पर जनरल फैज़ हमीद ने अपने घर में बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत को सीने पर हाथ रख कर शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं इस हवाले से मशावरत कर रहा हूँ और अमली फ़ैसला जब करूँगा तो आप लोगों को बता दूँगा। अब आप लोगों को बताते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर क्या है और PTI के लिए बुरी खबर क्या है। आप लोगों को बताता चलूँ कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर 31 दिसंबर को बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं। इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर वर्कर्स कन्वेंशन किए और इस वर्कर कन्वेंशन के दौरान
تحریک لبیک پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کی 10 سے زیادہ سماجی اور سیاسی شخصیات کو پی ٹی آئی چھوڑنے پر مجبور کیا، اور ان تمام لوگوں نے تحریک لبیک پاکستان کو جوائن کر لیا ہے۔ یہی تحریک لبیک پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے اور پی ٹی آئی کے لیے بری خبر ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے کئی لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر تحریک لبیک پاکستان میں شامل ہو گئے ہیں۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔